प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति शुरू करी सोम दिन 2622 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार स नेपाल में सोम दिन थप 2622 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 7499 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1745 आ 4028 एंटीजन परीक्षण के क्रम में थप 877 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,85,361 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 23 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 9,248 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने अछि। तहिना थप 2,211 संक्रमित नीक भेला सँ हाल धरि नेपाल में 6,11,029 गोटे कोरोना संक्रमित जीतल अछि। हाल नेपाल में 25,690 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 317 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि नेपाल में 33,76,041 पीसीआर आ 2,08,276 एंटीजन परीक्षण कयल गेल अछि। विपक्षी 5 दलीय गठबंधन के भातृ संगठन संविधान के रक्षा के लेल सोम दिन जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन के क्रम में सहभागी भातृ संगठन के विद्यार्थी नेता सब संविधान के धारा 76 लागू कर मांग केने छथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दोसर बेर प्रतिनिधि सभा विघटन केलाक बाद विपक्षी दल आबद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठन धनुषा संविधान के रक्षा के लेल कहैत प्रदर्शन केलक। स्थानीय रेलवे स्टेशन से निकलल रैली भानु चौक शिव चौक होइत जनक चौक पहुंच क संविधान प्रदर्शन करैत कोन सभा में परिणत भेल छल। संयुक्त विद्यार्थी संगठन के आह्वान में निकलल विरोध रैली में प्रधानमंत्री ओली आ राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी विरुद्ध चरम नाराबाजी समेत कयल गेल छल। संयुक्त विद्यार्थी संगठन में नेवी संघ धनुषा, अखिल क्रांतिकारी धनुषा, माधव नेपाल पक्षधर के अन्य राष्ट्रीय धनुषा आ समाजवादी विद्यार्थी संघ धनुषा आ अखिल छठम लगायत संगठन आबद्ध अछि। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा के मध्यावधि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक केने अछि। आयोग आगामी कार्तिक 26 आ अगहन 3 गते तय कयल गेल मध्यावधि निर्वाचन के लेल कार्यतालिका सार्वजनिक केने अछि। विपक्षी दल सब प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना आ कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देब्बा के प्रधानमंत्री बनाब मांग करैत सर्वोच्च अदालत में दर्ता कराओल गेल रिट के सुनवाई जारी रहल समय आयोग निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक केने अछि। सर्वोच्च में पक्ष विपक्षक वकील बहस समाप्त केलाक बाद एमिकस क्यूरी सोम दिन सुझाव दिलनि। सर्वोच्च जेठ 8 में भेल प्रतिनिधि सभा विघटन बारे एमिकस क्यूरी के सुझाव सुनलाक बाद फैसला देत। आयोग सार्वजनिक केने कार्यतालिका में या अखाड़ 31 गते से निर्वाचन अवधि शुरू हैत। अखाड़ 31 में दल दरता के सूचना निकलबाक योजना आयोग के अछि। आयोग मध्यावधि निर्वाचन के लेल आगामी भादो 23 गते अंतिम मतदाता नामावली प्रकाशित करबाक कार्य योजना बनौने अछि। आयोग कार्तिक 26 में होबवला पहिल चरण के निर्वाचन के लेल उम्मीदवारी दर्ता मिति आसीन 20 गते से 21 गते धरि तोकने अछि। आसीन 25 गते उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशित क क ओहे चुनाव चिन्ह देल जायत आयोग जनौने अछि। अगहन 3 में होबवला दोसर चरण के निर्वाचन के लेल उम्मीदवारी दर्ता मिति आसीन 31 से कार्तिक 1 गते धरि के लेल तोकल गेल अछि। आयोग के अनुसार कार्तिक 1 गते उम्मीदवारी मनोनयन पत्र दर्ता भेल सूची निकालल जायत। कार्तिक 5 गते उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशित क क ओही दिन उम्मीदवार सबके चुनाव चिन्ह प्रदान कयल जायत। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परल रीट में बहस समाप्त भेल अछि। निरंतर सुनवाई शुरू भेल 11 दिन में सोम दिन बहस समाप्त भेल अछि। सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास आब ओहि मुद्दा के फैसला अखाड़ 18 में करत। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परल रीट में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा आ डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई सुनवाई केने छन्। सोम दिन कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देब्बा सहित 146 गोटे सांसद सभक दिस सँ जवाबी बहस समाप्त भेलाक बाद एमिकस क्यूरी राय देलनि। निवेदक दिस सँ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्री बहादुर कार्की, कृष्ण प्रसाद भण्डारी आ शंभु थापा जवाब देने छथि। जवाबी बहस बाद एमिकस क्यूरी स्वतंत्र राय देने छथि। एमिकस क्यूरी सँ वरिष्ठ अधिवक्ता सब कोमल प्रकाश घिमिरे, प्रकाश बहादुर केसी, राघव लाल वैद आ उषा मल पाठक राय देने छथि।
महोत्तरी के सोनमा गाउँपालिका व्यापक अनियमितता केने देखल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2075-76 के बिल सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक भेलाक बाद ओ गाउँपालिका में भ्रष्टाचार भ रहल तथ्य खुजल अछि। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 के नियम 123 में नेपाल सरकार के दीर्घकालीन रूप में दायित्व सृजना होबय लेल सवारी साधन खरीद कर पूर्व अर्थ मंत्रालय के स्वीकृति लक खरीद कर पड़बाक व्यवस्था अछि। नेपाल सरकार के दीर्घकालीन रूप में सवारी चालक, ईंधन खर्च, मरम्मत खर्च संबंधी व्यवहार पड़ वाला विषय में अर्थ मंत्रालय के सहमति लक खरीद कर पड़बाक में ओनाक सहमति नहीं ल आर्थिक वर्ष 2075-76 में ओ गाउँपालिका 82,92,000 के सवारी साधन खरीद के नहीं देखल गेल अछि। एन के उल्लेखित व्यवस्था ऊपर ध्यान द क शिरबंदी दरभाव पत्र आ बोल पत्र के माध्यम से खरीद कर पड़बाक में वर्षे भैरे सोझे खरीद विधि अपना गाउँपालिका 1,65,69,000 के सामान सोझे खरीद के भेटल अछि। तहिना इंटरनेट जड़ान खर्च बापत 1,40,000 खर्च देखाओल गेल अछि। गाउँपालिका भीतर सोलार जड़ान 75 सेट 13,66,000 आ 30 सेट सोलार में भ्याट नहीं लागत जेका सोलार खरीद क जम्मा भुगतानी 19,22,000 के अछि। गाउँपालिका गैर सरकारी संस्था के प्रस्ताव छनौट क 71,32,000 के तालीम, अभिमुखीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन केने भरपाईक आधार में ओ संस्था के भुगतानी केने देखल गेल अछि। लगातार के वर्षा के कारण जीता नदी में बांध टूटला से सप्तरीक राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 10 कदमाहा टोलक करीब 200 घर परिवार डुबान में पड़ल अछि। सप्तरी के महुली स्थित जीताधार से अचानक बाढ़ एला से कदमाहा टोलक करीब 200 घर डुबान में पड़ल वार्ड अध्यक्ष सुशील दास जानकारी दिलानि। वार्ड अध्यक्ष दास के अनुसार आई भिनसर से अचानक पानी के सतह बढ़लाक बाद ओ बस्ती पूरे डुबान में पड़ल जानकारी दिलानि। घर घर में करीब 4 आ 5 फीट धरि पानी जमल तथा जय मध्य 25 परिवार पूर्ण रूप में डुबान में पड़ल वार्ड अध्यक्ष जानकारी दिलानि। जीताधार टूटलाक बाद गांव में बाढ़ आयल स्थानीय महेंद्र यादव बतौलनि। लगातार के वर्षा के कारण जीताधार टूटलाक बाद ओ बाढ़ गांव में प्रवेश केनी तथा स्थानीय वासी सब एखन त्रसित बनल स्थानीय सब बतौनी अछि। तहिना खाड़ो नदी के कारण से राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 15 के किछ घर डुबान में पड़ल स्थानीय सब बतौनी अछि। एहि बीच ई टूटल जीताधार निर्माणक लेल खैट चुकल तथा बाढ़ पीड़ित सबके उद्धार तथा राहत के लेल समेत आवश्यक पहल भ रहल राजविराज नगरपालिका के मेयर शंभू यादव जानकारी दिलानि। तहिना लगातार के वर्षा के कारण जिला के हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 11, 12, 13 और 14 के करीब 500 घर समेत डुबान में पड़ल अछि। जिला के हनुमान नगर कंकाली नगरपालिका वार्ड नंबर 13 गोबरगाढ़ा स्थित कोशी टापू के करीब 300 परिवार डुबान में पड़ल वार्ड अध्यक्ष बिंदेश्वर यादव जानकारी दिलाइत। सर्लाही में अलग अलग दुर्घटना में पड़ 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही देने जानकारी अनुसार नदी दहलोला से 2, पोखर में डूब कर 1 आ सवारी दुर्घटना में पड़ 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। रेप दिन रात 9 बजे ईश्वरपुर नगरपालिका 13 श्रीनगर के 45 वर्षक रामचंद्र महतो के पानि से दहलेला से मृत्यु भेल। रामचंद्र आ हुनक 40 वर्षक पत्नी रहंती देवी महोत्तरी के कांति बाजार से चटपटी बेच कर घर घुरबाक क्रम में ओकरा सबके बांके नदी दहलौनी छल। रामचंद्र के लाश नदी दहलौनी स्थान से करीब 500 मीटर दक्षिण में भेटल पुलिस जनौनी अछि। नदी के बीच में अड़कल रहंती देवी के प्रहरी स्थानीय सकुशल उद्धार केने अछि। तहिना कौडेना गाउँपालिका 5 छपकैया में रवि दिन 5:30 बजे घर कातक पोखर में डूब कर 5 वर्षक गुड्डी कुमारी राय के मृत्यु भेल अछि। रवि दिन बेरिया 2:45 बजे बलरा नगरपालिका 7 डुमरिया में BR 30H0431 भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल के ठक्कर से बाट में खेल रहल स्थानीय कल्याण मंडल के 8 वर्षक पुत्र राजा मंडल के मृत्यु भेल अछि। नेपाली सेना नेपाल प्रहरी के अत्याधुनिक हथियार देने आज सेना विभिन्न प्रकारक राइफल आ मशीन गन क 300 हथियार निःशुल्क पुलिस के देलक अछि। सोमदिन जंगी अड्डा में एक कार्यक्रम के आयोजना क नेपाली सेनाक महारथी पूर्णचंद्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री के विभिन्न किसिम के 300 नाल हथियार देने अछि। हथियार संगे एहि के 42,370 टा एम्यूनिशन आ संबद्ध सामग्री सब हस्तांतरण केने छथि। मंत्री परिषद 17 जेठ 2078 के निर्णय अनुसार सेना 10,818 नाल हथियार आ ओई के एम्यूनिशन 14,94,016 उपलब्ध करात।
पहिल चरण में 3 सेनाल हथियार तथा ओई के एम्यूनेशन आ सम्बद्ध सामग्री सब हस्तांतरण कयल गेल अछि। नेपाल प्रहरी के तालीम, विशिष्ट आ अति विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा पैघ कार्यक्रम सब संचालन करबाक प्रयोजन के लेल हथियार उपलब्ध करेबाक निर्णय सरकार केने छल। उक्त हथियार तथा एम्यूनेशन 3 चरण में उपलब्ध करेबाक योजना अछि। बाकी हथियार तथा एम्यूनेशन 2079 साल बैशाख महीना धरि में हस्तांतरण करबाक सेना के तैयारी अछि। उपलब्ध कराओल गेल हथियार सबके मरम्मत, संभार तथा ऑपरेशन तालीम समेत नेपाली सेना द्वारा नेपाल प्रहरी के प्रदान करबाक योजना अछि। उक्त अवसर में नेपाली सेना के दिस हथियार तथा उपकरण महाशाखा प्रमुख महासेनानी राजेन्द्र मणि गिरी आ नेपाल प्रहरी के दिस प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापा बीच नेपाली सेना सँ नेपाल प्रहरी के हथियार तथा एम्यूनेशन हस्तांतरण संबंधी समझौता पत्र आदान प्रदान भेल छल। विपक्षी गठबंधन निकट विद्यार्थी संगठन सब संविधान देखाकर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन केलक। सोमदिन काठमाडौँ के माइती घर में नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रांतिकारी माधव नेपाल समूह निकट, अनेरासियो समाजवादी विद्यार्थी यूनियन आ अखिल छठम सरकार असंवैधानिक काज के कहित संविधान देखाकर प्रदर्शन केलक। प्रदर्शन में सहभागी सब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संविधान पढ़ लगायत के नारा लिख प्ले कार्ड प्रदर्शन केने छल। तहिना विद्यालय खोलिक सब विद्यार्थी के पढ़ेबाक वातावरण बनाओ पड़बाक, संविधान आ लोकतंत्र के रक्षा कर पड़बाक दबाव सहित के प्ले कार्ड से ओ सब प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शन में सहभागी विद्यार्थी सब सरकार मात्रे नहीं भक संविधान के रक्षा करबाक दायित्व प्राप्त केने राष्ट्रपति कार्यालय समेत असंवैधानिक काज केला सँ विरोध में उतर पड़ल बताउने छन्। माथि राख्ने काम गर्नुभयो। हामी जोड्न चाहन्छौँ, नेपालमा केपीओले धेरै उखान टुका त पढ्नुभयो, तर नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको संविधानलाई एकचोटि बालुवाटारमा बसेपछि हेर्नु भएन र जनताको संविधानलाई मास्ने, कुच्ने, समाप्त पार्ने काम गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले दिएका प्रदत्त गरेका अधिकारहरूलाई केपीओले एकचोटि मनन गर्नुपर्यो, राष्ट्रपति विद्यामण्डलले मनन गर्नुपर्यो। ओ सब प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष घोषणा केने अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अवरोध जारी रहलाक बाद प्रदेश 1 प्रदेश सभा के सोम दिन के बैसार से अवरोध भेल अछि। एहिसँ पहिने से बैसार लगातार 4 बेर अवरोध भ चुकल अछि। सोम दिन के बैसार शुरू भेल लगले माओवादी सांसद सब उठि क विरोध जनौने छल। बैसार में उपसभामुख सरस्वती पोखरेल सदन संचालन के लेल बैस आग्रह केने छली, मुदा सांसद सब उठि क विरोध जनौलाक बाद उपसभामुख पोखरेल मंगल दिन धरि के लेल बैसार स्थगित केने घोषणा केलनि। प्रदेश सभा के 12 बैसार में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री अम्बिर बाबू गुरुङ सदन में अमर्यादित ढंग से प्रस्तुत भेल आ प्रदेश सभा सांसद मोहन कुमार खड्का के विरुद्ध में व्यक्तिगत लांछना लगबैत बाजल कहित माफी मांग पड़बाक माओवादी के मांग अछि। या विषय में लगातार बैसार अवरोध भेलाक बादो सदन सुचारू करबाक दिस सरकार ध्यान नहीं देने माओवादी के आरोप अछि। प्रदेश सभा के बैसार मंगल दिन बेरिया 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। रौतहट के मुख्य नाका गौर बैरगनिया मितेरी पुल में भारतीय एसएमबी एक नेपाली युवक के पीटपाट केलाक बाद सोम दिन भरि तनावग्रस्त बनल अछि। गौर से सीमा पारी बैरगनिया जाय लागल गौर नगरपालिका 5 के गौतम दुलाल के भारतीय एसएसबी पीटपाट केलाक बाद स्थिति तनावग्रस्त बनल। कोरोना महामारी के कारण विगत 1.5 वर्ष बंद रहल गौर बैरगनिया मुख्य सड़क बाढ़ कारण विगत 3 दिन से पैदल आवत जावत कर सुचारू भेलाक बादो सोम दिन भिनसरे भारतीय एसएसबी बंद केने स्थानीय सब बतौनी अछि। कोरोना काल से गौर बैरगनिया नाका ठप रहलाक बादो सर्वसाधारण सब चोर बाट भक आवत जावत करैत आयल छल, मुदा वर्षा आ बाढ़ के कारण कात करोट में पानि जमलाक बाद बाध्यता से मुख्य बाट रोज भारतीय एसएसबी के दबाव देलाक बाद 3 दिन आगू पैदल आवत जावत कर खुला कयल गेल छल। सीमा क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में समेत एसएसबी सोझे बाट प्रयोग नहीं क सर्वसाधारण सबके निचला भाग से आवाजाही कर लगौनी छल, मुदा ओही क्रम में किनमेल के लेल भारत जाय लागल नेपाली युवक के भारतीय एसएसबी पीटपाट केने आरोप स्थानीय सबक रहल अछि। एसएसबी के पिटाई से घायल भेल नेपाली युवक के गौर अस्पताल में इलाज भ रहल पुलिस जनौनी अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदियर जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।